इंडाइसिस की बात कर लेते हैं और देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सारे इंडाइसिस में क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। क्या यहाँ से और करेक्शन होगी, यहीं रुक जाएगी? सारी चीज़ों का हम चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले ग्लोबल मार्केट से। देखिए डाउ पे चलते हैं और डाउ में अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप इसका चार्ट ध्यान से देखें तो इसमें ईयरली डिमांड जोन्स बहुत अच्छे से चलते हैं। ये एक ईयरली डिमांड जोन था जिसके अंदर एंट्री मिली, चल गया ऊपर। उसके बाद एक ये ईयरली डिमांड जोन था जिसके अंदर प्राइस आई विक तक और वहां से चल गया। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है ना डाउ के अंदर, अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी काफी अच्छी करेक्शन हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे स्विच करूँ ना, तो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो 44,220 तक दिख रहा है। मैं इस लाइन को यहाँ मार्क करता हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो इतनी करेक्शन है ये तो मिनिमम है ही। साथ में जो मंथली टाइम फ्रेम दिख रहा है ना, उसमें भी कुछ ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। तो बेसिकली क्या है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बाइंग आई है, ये एक सिंगल रेड कैंडल के साथ नीचे तक आ सकता है। और इनफैक्ट 41,000 या 42,000 तक भी ये इजीली हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो जो डाउ है, ग्लोबल मार्केट्स हैं, वो बहुत अच्छी तो नहीं लग रही हैं और कोई ऐसा सपोर्ट एरिया जो है वो अच्छा वो भी नहीं दिख रहा है। चलते हैं नैस्डैक के ऊपर। नैस्डैक में देखते हैं कि क्या हो रहा है। और जब भी ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी वीकनेस आती है तो इंडियन मार्केट्स तो वैसे ही रो देती हैं। आप देख रहे होंगे कि जब ये ऑल टाइम हाई लगा रहे थे हमारी मार्केट ने, तब भी कुछ नहीं किया। नैस्डैक के चार्ट पे चलते हैं। देखिए नैस्डैक में क्या हो रहा है। नैस्डैक की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है बिकॉज यहाँ पे इसमें एक डिमांड जोन है जो थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे है ये, तो यहाँ पे हो सकता है कि बिकॉज ये टेस्टेड है तो मैं फिर भी 22,800 का जो इसका लेवल है मैं मान के चल रहा हूँ कि ये यहाँ तक आ सकता है। और अगर देखिए ये इंडाइसेस यहाँ तक आएंगे तो इंडियन मार्केट्स तो जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही हैं, तो वहाँ भी हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो जस्ट मैं एक ग्लोबल आपको आउटलुक दिखाना चाहता था कि यहाँ पे मार्केट कैसे चलती है। एक डेक्स का चार्ट और देख लेते हैं, उसमें भी समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए डैक्स में भी क्या है कि अभी वीकली का चार्ट है ये, इसमें भी हैवी सेलिंग है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 21,140 150 के आसपास लग रहा है, तो इसमें भी थोड़ी सी जगह तो है। लेकिन जो देखने वाली बात ये है ना कि अगर मैं मंथली के चार्ट पे जाऊं, देखिए जब हमारी मार्केट्स में इतना करेक्शन आया, उसके बाद हम रिकवर करें, फिर इतना करेक्शन आया, तो ये सब जो इंडाइसिस थे ये साइडवेज थे। तो बेसिकली इंडियन मार्केट्स ही है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है। ठीक है ना, अब ये सब हमने देख लिया। अब चलते हैं अपनी मार्केट पे। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है और हमने कुछ टाइम पहले बात की थी कि एक क्वार्टरली का जोन है। ठीक है, उसके नीचे प्राइस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी स्टडी की थी कि हर क्वार्टरली, जैसे ये क्वार्टरली का जोन है, एंट्री लेता था मार्केट ऊपर चला जाता था। इस बार डीप तक आया बट स्टिल इसे नहीं, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो इसने इसके नीचे ये सिर्फ आया नहीं, एक बार देखिए फर्स्ट टाइम ये आया था, इमीडिएटली बाइंग आ गई। लेकिन इस बार जब ये बाइंग आई, ये फर्स्ट सप्लाई जोन में हिट हुआ। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का ही सप्लाई जोन था, इसके अंदर हिट हुआ, गैप डाउन से नीचे ओपन हुआ और इस बार तो ये यहाँ पे क्लोज भी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा साइन नहीं है। और अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखा रहा है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से कंटिन्यू हो जाए। तो जो बेस्ट केस सिनेरियो है ना कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे ना जाए, तो वो है कि जब वो गैप डाउन ओपन होगा वो इमीडिएटली बाइंग आ जाए और हमें इस जोन के अंदर दोबारा क्लोजिंग देखने को मिले। वो एक अच्छा सिनेरियो है। अदरवाइज अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चले तो कहीं ना कहीं ये जो वीकनेस है, ये हो सकता है कि इस बार इस लेवल तक आ जाए, क्योंकि जो लेवल्स हैं, जो डिमांड जोन्स हैं, प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट प्राइस अभी नहीं कर रही है, जिससे हमें पता चलता है कि सेलिंग मार्केट में अग्रेसिव है। तो अगर इस लेवल तक आती है तो बैंक निफ्टी में कितनी करेक्शन हो सकती है हम देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में लगभग 3.5% की और करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, यानी मान के चलिए स्टॉक्स जो हैं 5-6% तक और गिर सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, देखिए निफ्टी भी अगेन, मैं इसको मंथली के चार्ट पे स्विच करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि देखिए जो विक है ना, ये लंबी लंबे विक हैं। और ये जो बेसिकली ऐसे विक बन जाती है ना, और अगर प्राइस ऊपर होल्ड नहीं करता तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस का ही साइन होती है। हम अभी कंजर्वेटिव होकर चलते हैं कि मार्केट शायद इसके बॉटम तक आ जाए। इन केस ये यहाँ से इमीडिएट बाइंग नहीं आती है तो कहाँ तक प्राइस आ सकती है। तो इसमें भी लगभग 3-3.5% का हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। लगभग 22,200-300 तक ये आ सकती है। और अगर 3% का करेक्शन है तो अगेन पोर्टफोलियोज हैं या जो बड़े स्टॉक्स हैं वो 5-6% तक भी डाउन आ सकते हैं। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना है। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर मैं स्विच करूँ तो यहाँ पे देखिए एक यही था कि यहीं से मार्केट ऊपर चली जाए, एक डबल बॉटम टाइप बन जाए और यहीं से हो जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी अभी ओपन है।
जस्ट दैट कि अगर गैप डाउन होता है उसे इमीडिएटली बाइंग में कन्वर्ट होना होगा ताकि हमें निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिले। कुछ और इंडाइसेस भी देख लेते हैं जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप, तो उसमें भी समझ में आएगा क्या हो रहा है। मैं निफ्टी स्मॉल कैप के चार्ट पे चलता हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप 50 के चार्ट पे चलते हैं हम। देखिए उसमें क्या हो रहा है, वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर मैं स्विच करूं तो ये जो स्मॉल कैप का चार्ट है ना, इसने कहीं ना कहीं होल्ड कर रखा है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यही एक एरिया है जिससे प्राइस आई ऊपर गई, दोबारा सप्लाई जोन को हिट करके सेलिंग में कन्वर्ट हुई। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये वाला 7601 वाला, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये मान लो यहाँ से होल्ड करता है और निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े से रिकवर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट एक कमबैक करना चाहे तो कर सकती है। अब हमें पता है कि एफआईआई वगैरह या बहुत सारी सेलिंग जो है उनकी तरफ से आती है, और भी जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल नहीं है, बट टेक्निकली प्राइस एक्शन इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि अगर आप ऊपर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। लेकिन वही है कि अब बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमें देखने को मिले सिचुएशन, हर एक जैसे ही बाउंस आता है उस पर सेलिंग ही हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट इतनी हैवीली करेक्ट हो चुकी है, स्टॉक्स बिल्कुल ब्लीड कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई रिलीफ हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी इसे सपोर्ट करता है। अगर मैं मिड कैप के चार्ट पे चलूं तो निफ्टी मिड कैप के चार्ट पे चल लेते हैं, एक बार वहां देख लेते हैं क्या हो रहा है। मिड कैप में अगेन यहीं से इसी जोन से ये एक विक बनाई है, तो मिड कैप का चार्ट भी इसे सपोर्ट कर रहा है। जस्ट दैट निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े से हमें एग्रेसिवली सेलिंग आते हुए उसमें दिख रही है, तो वो अगर सपोर्ट करते हैं तो ओवरऑल मार्केट हमारा थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, उठ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से और सेलिंग देखने को मिलती है तो हमें मान के चलना है कि लगभग 3 से 4% की इंडाइसिस में करेक्शन और आ सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि ओपन माइंड से चलने वाला खेल है। चाहे फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स है या न्यूज़ है, कोई भी चीज़ अपने तरीके से काम अभी नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ हैवी सेलिंग प्रेशर। जिस भी स्टॉक के अच्छे रिजल्ट आए थे हमें बोला जाता है कि अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करो, कंपनी स्ट्रांग है। बट आप देख रहे होंगे कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज भी बुरी तरह गिर रही हैं। टेक्निकल जो पैटर्न्स हैं उसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई अच्छा जोन है वहां से एक छोटा सा बाउंस आता है, लेकिन वो लेवल इजीली ब्रेक हो जाता है। और न्यूज़ का क्या है, न्यूज़ तो आज एक दिन मार्केट ऊपर चली गई तो हाँ सब कुछ अच्छा हो गया, नीचे आ गई तो सब कुछ बेकार हो गया। तो बेसिकली अपना दिमाग से काम करने वाली बात है। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि जैसे अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलूँ तो मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बाई कर सकते हैं कि जो करंट लेवल है, देखिए इनमें भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। अगर आपका स्टॉक उसके बाद 5-6% और नीचे आ रहे हैं तो उसमें दिल छोटा करने वाली बात नहीं है कि यार मैंने यहाँ बाई किया था, मेरा बेस्ट लेवल था, उसके बाद भी नीचे आ गया। मार्केट को समझिए कि मार्केट में सेलिंग है, नीचे आ रहा है, अगर पैसा है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो आप थोड़ा बहुत ऐड करके वहाँ वेट कर सकते हैं, या फिर छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके नीचे वाले लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं। हर बंदे की स्ट्रैटेजी अलग होती है, पर मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर स्टॉक्स में इतनी करेक्शन है तो हम अगर ये कंजर्वेटिव सिनेरियो मान के चले कि अगले 6 महीने मार्केट रिकवर होता है तो भी स्टॉक्स में जो है वो 25-30% तक रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी राय है, मेरा सोचने का तरीका है। आपका अलग हो सकता है, आप मुझे अपना तरीका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।